चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन हमें क्या दे के रखा हुआ है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सम में थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से समझना, ये थोड़ा अच्छा वाला सम है। तो यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड आउट द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे बोला है नन ऑफ द डिनोमीटर्स इज ज़ीरो, मतलब ये जो डिनोमीटर है वो ज़ीरो नहीं है। आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपको जो क्लियर होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है वो हमें कैसे दिया हुआ है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है नहीं, हमें उसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप बोलोगे x-3 और दूसरे में लिखेंगे x-2। तो ये हमारा एलसीएम हमने ले लिया। अब ध्यान से समझोगे तो यहाँ x-3 तो है ही, तो मल्टीप्लाई किससे होगा x-2, बीच में साइन जो हो जाएगी +2 की, और जो 2 है वो एज इट इज़ यहाँ रहेगा और लिखेंगे x-3 इज इक्वल टू 8/x। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में बच्चा हम आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये ब्रैकेट जो है वो खोलना शुरू करेंगे। तो x-2 तो लिख दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ 2 से करोगे तो ये -6 हो जाएगा। ये पहला स्टेप क्लियर। आगे चलते हैं, अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x², ये x को इसके साथ करोगे तो -2x, यहाँ 3 को करोगे तो -3x, और यहाँ आप करोगे तो +6 इज इक्वल टू 8/x। यहाँ तक क्लियर। अब समझना बच्चा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर देखो ये 2x है और यहाँ पे x है, तो मैंने लिखा 3x, ये -2 है और -6 तो हो जाएगा 8। ये पहला स्टेप क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे तो आप बोलोगे सर ये x² है, तो यहाँ एज इट इज़ x² लिखा। यहाँ पे आप बोलोगे सर 5x एज इट इज़ लिखा, और +6 इज इक्वल टू 8/x। अब बच्चा ध्यान से समझते हैं, यहाँ वाला स्टेप हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से यहाँ कुछ इस तरह, तो लिखते हैं पहले तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। x × 3x - 8, पहला स्टेप यहाँ से समझ में आया, x सामने चला गया। सेम वे बच्चा अब यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे 8, यहाँ पे आप बोलोगे x² - 5x + 6, और ये दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते तो यहाँ पे होगा 3x², यहाँ x को करोगे तो माइनस, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -8x, यहाँ पे होगा 8x², 8 को इसके साथ करोगे तो 40 हो जाएगा 40x, और यहाँ पे आप बोलोगे 48। क्लियर है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट, अब बच्चा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये इज इक्वल टू की ये साइड हम लेना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 0 रखा, 8x², यहाँ पे 3x², दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये पॉइंट पहले समझ में आया। चलो, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आप बोलोगे -40x + 8x और +48, तो ये स्टेप भी हो गया। अब बच्चा क्या करना है, तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ आप बोलोगे सर ये 0, ये 5x², यहाँ से आप करोगे तो 32x आ जाएगा, और यहाँ पे आप बोलोगे +48। अब बच्चा इसमें से कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं, तो हमें कंपलसरी इसके फैक्टर ही निकालना है। 48 × 5, पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a एंड कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाई करना है, तो आप 48 × 5 करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, ये 4, ये 20, तो 240 हो जाएगा। 240 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका आंसर आए 32। कितना आएगा, 32। तो यहाँ से अब बच्चा शुरू करता है, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 240, पहले 200 करोगे तो 120, तो पहला फैक्टर होगा, बच्चा बोलेगा सर यहाँ पहला फैक्टर होगा 120 × 2, जो बोलेंगे सर हमारे काम का नहीं है क्योंकि 32 नहीं आया। सेम वे बच्चा 2 से करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60, तो आप बोलोगे सर ये भी हमारे काम का तो नहीं है, 4 × 60, ये भी नहीं है। 2 से करोगे 30। अब ये कुछ देखते हैं ध्यान से, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 30,
तो आप बोलोगे सर ये भी हमारे काम का नहीं है, 32 नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, 2 से करोगे 15, तो आप बोलोगे सर ये 16 है और ये 15 है, 31 चाहिए तो आ जाता, 32 नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं, तो 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 5, 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये वाला स्टेप, तो 5 करेंगे तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 48, 48 में से 5 जाएगा तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। अब बच्चा कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे हम 5, पहले ये कंप्लीट कर दो, 5 and 1, तो यहाँ से अब करना शुरू करते हैं 5। तो बच्चा यहाँ पे हमने लिखा कितना, तो आप बोलोगे 10, 10 2 ज़ा, आप बोलोगे 20, पहला कॉम्बिनेशन ये लेते हैं 20, और यहाँ पे आप बोलोगे सर लो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12। तो आप बोलोगे सर ये कॉम्बिनेशन काम में आया। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन देखना है, मैंने फाइनल वही कॉम्बिनेशन यूज़ किया जिससे आंसर आएगा, आपको वो ध्यान रखना है। थोड़ा करोगे तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे आप लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे आप बोलोगे 5x², लिखो सर कितना 20, मुझे तो दोनों माइनस में ही लिखना पड़ेगा, कैसे 20x माइनस 12x प्लस 48, तो ये हो गया। अब बच्चा थोड़ा आगे चलता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ये कॉमन निकालते हैं तो ये 5x, तो ये x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, तो 12 4 ज़ा, तो आप बोलोगे सर -12 ही निकाल दो, तो यहाँ बचेगा x। जब माइनस निकालते हो तो प्लस की साइन की जगह माइनस हो जाएगा और 4 लिखा जाएगा। तो ये दोनों देखोगे तो ब्रैकेट कैसे हो गए, सेम हो गए, तो x -4 और दूसरे ब्रैकेट में x 5x -12 इज इक्वल टू, यहाँ 0 चल रहा है वही। उसके बाद लास्ट में कंपेयर करते हैं, x -4 इज इक्वल टू, आप बोलोगे 0 एंड 5x -12 इज इक्वल टू 0। ये तो आंसर आ गया 4, और इसका हम कर देते हैं 5x इज इक्वल टू 12, ये दूसरी साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 12/5। तो ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, और इसके साथ बच्चा हमारा ये सम ख़त्म। ये सम कंपैरेटिवली बच्चा थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, तब भी जाके आपको क्लियर होगा। इतना इजी है, इजी, लेकिन ये जो फैक्टर निकालना, स्टेप ध्यान में रखना, वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं ये सम हमारा ख़त्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।